जब सब खुशी से झूम रहे थे, तब सारस की चमड़ियों में झुर्रियां आने लगी और धीरे धीरे सारस संपूर्ण रूप से एक वृद्ध में परिवर्तित हो गई। ये देखकर सारस और लकड़हारा डर जाते हैं। ये क्या हुआ मुझे? स्वामी, मेरे हाथ की चमड़ी एक वृद्ध की तरह सिकुड़ गई है। ये सब क्या है? सारस, अचानक ये क्या हो गया? रानी माँ, जलपरी, मेरी सारस को ये क्या हो गया? मैं रानी माँ की तरह वृद्ध कैसे हो गई हूँ? सारस, जादूगर के माया जाल का असर अब मुझसे उतरकर तुम पर आ गया है। मतलब सारस, मुझे माफ करिएगा। रानी माँ को बचाने के लिए मैंने ये सब तुमसे छुपाया था। कैसा सच छुपाकर तुमने मेरी सारस को मुसीबत में डाला? बोलो बोलो जलपरी, बोलो, कृपा करके बोलो। बता रही हूँ लकड़हारे, बता रही हूँ। दुष्ट मायावी जादूगर, उसके काले जादू ने रानी माँ को वृद्ध बना दिया था और उसके बाद उनकी आयु सिर्फ 7 दिन की थी और आज था 7वां दिन। आज रानी माँ मर जाती। रानी माँ को बचाने का बस यही एक तरीका था। अगर कोई मानव अपने हाथों से उस सीप को खोलकर माला पहनाता है तो रानी अपना पुराना रूप पा लेंगी और उनकी जान बच जाएगी। रानी माँ के मरते ही काले जादू के कारण समुद्रपुरी की सारी जलपरियां भी मर जाती, लेकिन जो मानव रानी माँ को काले जादू से बचाएगा वो रानी माँ की तरह वृद्ध हो जाएगा और 7 दिन बाद मर जाएगा। मैं मर जाऊंगी। जलपरी, ये तुम क्या कह रही हो? मेरी सारस और 7 दिनों बाद मर जाएगी? नहीं नहीं लकड़हारे, तुम हताश मत हो। तुम सारस को इस काले जादू से बचा सकते हो। भले ही जलपरी के लिए वो उपाय हासिल करना कठिन है, एक मानव के लिए भी कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। जल्दी बोलिए, कैसा उपाय? वो कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, मैं उसे हासिल करके सारस को बचा लूंगा। उसके लिए अगर मेरी प्राण भी चली जाए तो मुझे कोई गम नहीं। इस समुद्र के दक्षिण में 6 दिन की यात्रा करने पर सर्प आकृति का बासुकी द्वीप दिखाई देगा। उस द्वीप में दुष्ट मायावी जादूगर रविंद्रम रहता है। आप अगर उस जादूगर का वध कर पाए तभी सारस को काले जादू के माया जाल से मुक्ति मिलेगी। आप ये मायावी तलवार रखिए लकड़हारे। ये तलवार आपकी सारी कठिनाइयों से रक्षा करेगी। लेकिन रानी माँ, हम उस द्वीप में जाएंगे कैसे? आपको उस द्वीप में बरकोश पहुँचा देगा। जलपरी, तुम बरकोश को आदेश दो कि इन्हें वासुकी में पहुँचा दे। जी रानी माँ। ये कहकर जलपरी के बरकोश को बुलाते ही उनके सामने एक विशाल कछुआ आ जाता है। उसके बाद बरकोश के पीठ पर चढ़कर वे समुद्र पथ से वासुकी के लिए रवाना हो गए। दिनों से समुद्री तूफान को पार करते हुए आखिरकार लकड़हारा और सारस वासुकी द्वीप में आकर पहुंच गए। आपकी गंतव्य लक्ष्य आ गया। आप लोग रवाना होइए, मैं आपके लिए यहीं इंतजार करूंगा।
हाँ। ये अपने साथ रखिए, आपको रास्ता ढूंढने में मदद मिलेगी। धन्यवाद बारकोस। लकड़हारा और सारस आ रहे हैं मेरे मायावी नगरी में मेरा वध करने। स्वागतम स्वागतम लकड़हारा और सारस। रिवंद्रन, रिवंद्रन, मेरी सारस का रूप लौटा दो। मैं सारस का रूप बिल्कुल नहीं लौटाऊंगा। रूप लौटा दिया तो सारस बच जाएगी। मैं तो वो नहीं चाहता ना लकड़हारे। कोई मेरे सामने जब तड़प तड़प कर मरता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। नहीं नहीं नहीं, उसे मत मारो भैया, उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो, छोड़ दो भैया, उसे मत मारो। तुझे क्या लकड़हारा पसंद आ गया है? हाँ हाँ। अच्छा ठीक है। मैं इससे विवाह करूंगी। हाँ, मैं इससे विवाह करूंगी। मैं मुझे मुझे ये बहुत पसंद है। मैं इससे विवाह करूंगी। हाँ हाँ हाँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ लकड़हारे, बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे लिए पागल हो गई हूँ। तुम्हें जो चाहिए, जो भी चाहिए, मैं तुम्हें वो दूंगी। हाँ हाँ। मुझे तुम बहुत प्यार करो, मुझे तुम प्यार करो, तुम सिर्फ मुझसे प्यार करो। हाँ हाँ हाँ। किलकिया, मेरे स्वामी को छोड़ दो। वो सिर्फ मेरे हैं। मुझे छोड़ दो केकिया। मैं इस जीवन में सिर्फ सारस से ही प्यार किया हूँ। मेरी सारस ही मेरे लिए सब कुछ है। तेरी सारस तो कल ही मर जाएगी, कल ही मर जाएगी। तुम मुझे अपना लो, मुझे अपना लो। हाँ 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 हाँ। छोड़ दो मुझे केकिया।
यह लकड़हारे, लकड़हारे, तुम सिर्फ एक बार मुझे बोल दो, तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझसे प्यार करते हो। मेरा भाई तुम्हें माफ कर देगा। हाँ, और तुम इस द्वीप के राजा बन जाओगे। बोलो बोलो, एक बार बोल दो, तुम मुझसे प्यार करते हो, बोल दो। तो क्या जादूगर रिवंद्रन की प्राण केकिया के लंबे बालों के चोटी में है? रिवंद्रन, आज तेरा अंतिम दिन है। स्वामी, देखिए, मेरा रूप वापस लौट आया है। हाँ सारस, तुम्हें और कुछ नहीं होगा। मेरी प्यार की जंजीर इतनी मजबूत है कि कोई भी तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता। चलो चलो, हम बारकोस के पीठ पर बैठकर इस वासुकी द्वीप से अपने छोटे से घर में लौट जाते हैं। वो हमारी कुटिया नहीं, स्वर्ण महल है। इसके बाद सारस और लकड़हारा बरकोश की पीठ पर चढ़कर समुद्र को पार करते हुए अपने स्वर्ण महल में लौट जाते।